नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार नगर निकाय के चुनाव की। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन चलाएगा नगर की सरकार। चुनावी रण में किसका चलेगा सिक्का, किसके हाथ लगेगी नगर की सत्ता। साफ सफाई का कौन करेगा केयर, आपके शहर का कौन होगा मेयर। सत्ता के लिए हो रहा मतदान आज, किसके सिर चढ़ेगा ताज। कड़कती सर्दी में सत्ता का संग्राम, कौन मारेगा नगर का मैदान। और बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू है और लगातार मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम आपको वो तस्वीर पल पल की दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। और इसी कड़ी में ये 5 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए मुजफ्फरपुर, सिवान, पटना, दानापुर और पूर्णिया में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। इस बार एक मतदाता अपने नगर पालिका क्षेत्र में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के लिए 3 बार मतदान कर रहे हैं। इस चुनाव में पहली बार हर वोटर को सीधे, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी सांसद सुशील मोदी की तस्वीर, जो देखिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी अपने पहचान पत्र के साथ, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बूथ पर पहुंचे हुए हैं। उनके हाथ में उनका पहचान पत्र है और जो भी वहां प्रक्रिया चल रही है उसके तहत वो अब अंदर जाएंगे, वहां अपना वोट कास्ट करेंगे। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वोट करके निकले हैं और अभी आपने देखा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी वोट डाल दिया है। तो सभी जो बड़े नेता हैं, आम मतदाता हैं, वो सभी बूथ केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ये 5 तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं अलग अलग जिलों की, और ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर में देखे बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी बूथ केंद्र पर पहुंचे हैं और वहां पर वो भी वोट कास्ट करेंगे। उनके साथ जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जिला प्रशासन की टीम का नियंत्रण कक्ष है जहां से मॉनिटर किया जा रहा है। और यहां पर देखिए सुशील कुमार मोदी वोट करने के लिए उस वोटिंग रूम में भी पहुंच चुके हैं, जहां पर अभी उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना है। जो प्रक्रिया वोट की वहां चल रही है उसमें और ये वोट दे रहे हैं सुशील कुमार मोदी। देखिए 3 बक्से यहाँ पर लगे हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि एक मतदाता इस बार 3-3 वोट कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं उजला, नीला और पीला, ये 3 बॉक्स बनाया गया है। और यहाँ पर एक मतदाता जब पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर वो मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद तीनों के लिए मतदान कर रहे हैं। और सुशील कुमार मोदी ने वोट कास्ट कर लिया है और 17 नगर निगम के लिए देखिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 49 नगर परिषद के लिए आज वोटिंग हो रही है। और अब सीधे ले चलते हैं आपको रजनीश के पास। हमारे सहयोगी रजनीश बूथ केंद्र से लाइव जुड़े हुए हैं। वहां अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, उनसे ही जानते हैं। रजनीश, आप जिस बूथ केंद्र पर मौजूद हैं वहीं पर शायद तेजस्वी यादव भी वोट करने के लिए आए थे, तो क्या कुछ तस्वीर वहां पर है? हाल आपके पास मैं आऊंगी, इससे पहले दर्शकों को बता दें कि सुशील कुमार मोदी वोट देने के बाद कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो लोकतंत्र के अंदर मतदान का जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि अभी भी समय है, दिन भर का समय है, ठंड है, उसके बावजूद घरों से निकले और अपना वोट जरूर दें। जो है सर, एक सवाल था, क्या कारण है कि केंद्र सरकार से बिहार की सरकार की जो मीटिंग होती है सीएम खुद न जाकर डिप्टी सीएम को आगे कर देते हैं? सेकंड बार ऐसा होने जा रहा है। नहीं, देखिए, उनको
लगता है कि कैसे आंख मिलाएंगे। जिस नरेंद्र मोदी को उन्होंने धोखा दिया तो उनसे आंख मिलाना उनके लिए बहुत कठिन है। उनसे हाथ मिलाना, आंख मिलाना, अगल बगल में बैठकर किसी मीटिंग में भाग लेना, इसलिए उनको संकोच होता है। लगता है कि मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा। इसलिए वो जाने से बच रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे। अब कल प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर कभी भी जब आएंगे तो प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए एयरपोर्ट पर। अब देखिए जाते कि नहीं जाते कि वहाँ भी किसी और को भेज देते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि मुख्यमंत्री इस प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकों में खुद न जाकर किसी और को भेज दे, ये उचित नहीं है। राहुल गांधी की तुलना अब राम से लोग कर रहे हैं। इसके लिए कोई भविष्यवाणी की है सरकार की? और सीधे लिए चलते हैं आपको रजनीश के पास। रजनीश, आप जिस बूथ केंद्र पर मौजूद है वहां क्या कुछ तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अब तो धीरे धीरे वक्त बीतता चला जा रहा है और ठंड थोड़ी कम जरूर हुई होगी, तो लोग अब बाहर से निकल रहे होंगे। देखिए शिप्रा, धूप नहीं निकली है और एक तरह से कहिए कि मौसम जो है आज अनुकूल नहीं है। बावजूद आम से लेकर खास तक लगातार वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड है ये और मॉडल बूथ है, तो निश्चित रूप से जो उल्लास है वो साफ तौर से दिख रहा है। लेकिन मौसम का थोड़ा सा असर जरूर है, क्योंकि जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है और धूप नहीं निकली है। तो धीरे धीरे जो वोटर हैं घरों से निकल रहे हैं। ऐसे भी राजधानी पटना के बारे में कहा जाता है कि सुबह 9 बजे जो है उसके बाद ही लोग घर से बाहर निकलना चाहते हैं और 9 बजे ही सुबह होती है। यही वजह है कि धीरे धीरे वोटर पहुंच रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे थे, वोटिंग किए और उन्होंने जनता से अपील भी की है कि खुलकर वोटिंग करें। उसके साथ साथ मंत्री तेजप्रताप यादव ने भी वोटिंग की है। और राजधानी पटना की बात करें, कई बूथों पर जो वीवीआईपी हैं वो लगातार वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे पटना विमेंस कॉलेज हो, डाक बंगला चौराहा या कदम कुआं या वेटनरी कॉलेज, सभी बूथों पर इसी तरह से जो है वोटिंग प्रक्रिया जारी है। तो जरा हम सभी बूथ को दिखा पा रहे हैं आपको। ये सभी मॉडल बूथ हैं और सुरक्षा कर्मी सभी बूथ पर मौजूद हैं। कुछ वोटर हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पहुंचे हैं। हम कोशिश करते हैं कि बात करें। वोट गिरा दिए? नहीं गिराए हैं। अच्छा, यही बूथ है आपका। क्या सब मुद्दा होगा, क्या देखकर वोट करेंगे? देख रहे हैं कि कुछ सोच रही होंगे ना, क्या मतलब विकास हो? हम लोग सोच रहे हैं कि वोट देते हैं मुखिया लोग के, अच्छा, जीतेंगे तो कुछ भी करवे करेंगे। और क्या कर सोच रहे जो इस बार आप पार्षद चुनेंगे, जो मेयर बनाएंगे, वो काम करेंगे, यही सोच रहे हैं ना? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, घरों से बाहर निकलिए। न्यूज 18 लगातार अपील कर रहा है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये लोकतंत्र का महापर्व है और नगर की सरकार चुनने का आपको अधिकार है। एक वोट का कितना महत्व होता है वो उन खास लोगों से भी जानिए, क्योंकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हो, सुशील कुमार मोदी हो, तेजप्रताप यादव या सांसद विवेक ठाकुर, तमाम लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग घरों में हैं, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, वो वोटिंग करने के लिए आए। तो निश्चित रूप से जो इलेक्शन है उसका जो कहीं ना कहीं जो उसकी तस्वीर जो है साफ तौर से देखते हुए बन रही है। और आदर्श मतदान केंद्र राजधानी पटना में तकरीबन 7 जगह बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम से लगातार निगाह रखी जा रही है और न्यूज 18 सभी जगहों पर जो है मौजूद है। वहां से पल पल रिपोर्ट दिखा रहा है, जिस पर संज्ञान भी लिया जा रहा है। हालांकि अब तक कहीं से अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली है और सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। ऐसे में फिर से न्यूज 18 अपील कर रहा है कि शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी और जरूर वोटिंग करने के लिए आए। सुरक्षा कर्मियों की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे जो लगातार इस ठंड में शायद वोटर्स जो हैं वो भी हमारी और आपकी जागरूक सुरक्षा में किस तरह और से इसी वजह से वो पहुंच भी रहे हैं वो बूथों तक और मतदान भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन तस्वीरों को दिखाने के लिए। आपके पास वापस भी आएंगे और भी अपडेट लेंगे, लेकिन इसी बीच दर्शकों को बता दें कि दूसरे चरण की वोटिंग के लिए अब जितने भी वीवीआईपी लोग हैं वो भी बूथों तक पहुंचकर मतदान करने पहुंचे हुए हैं, जिसमें दूसरे चरण की वोटिंग करने के लिए आज बीजेपी के विधायक नितिन नवीन भी बूथ केंद्र पर पहुंचे, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का जो मतदान है वो जारी है और अभी हम वार्ड संख्या 21 के बूथ नंबर 29 पे खड़े हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। ठंड का असर जो है
वो देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो स्थानीय विधायक हैं, पूर्व मंत्री नितिन नवीन जो हैं, वो अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और सुबह सुबह जो है वो वोट का काम, अपने मतदान जो सबसे पहला होता है वो आपने कर लिया। निश्चित रूप से एक नागरिक होने के नाते, भारत के और अपने पटना शहर के नागरिक होने के नाते जो पहला कर्तव्य होता है कि अपना मत का प्रयोग अवश्य कीजिए। और मैं पटना वासियों से अपील करूंगा कि आज पटना नगर निगम का आप मेयर चुनने जा रहे हैं और पहली बार आपको यह ऑप्शन मिला है कि आप डायरेक्ट अपना मेयर चुनेंगे और डिप्टी मेयर चुनेंगे। तो मैं पटना वासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में निकलकर वोट कीजिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी रूप से, और ये अपनी भूमिका जो है जरूर आप अपना उंगली एक बार दिखाइए जरूर जनता को, कि वो भी जाने की सुबह सुबह निकल करके ठंड हो या जो हो अपने वोट का प्रयोग जरूर करें। इनके लिए नाश्ता उस्ता बना करके आए कि वो पहले? नहीं, 10 बज गए, नाश्ता करके ही आए हम लोग। अच्छा, नाश्ता कर लिया हम लोग, इनके लिए बनाई है, आपने भी वोट डाल दिया? हाँ। क्या सोच करके, मतलब कैसा उम्मीदवार चाहिए आपको? और इसमें जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं, साफ सफाई से लेके एक पटना एक सुंदर शहर बने, स्मार्ट शहर बने, उन यही सारे मुद्दे हम आम जनता यही चाहती है कि एक जिस शहर में रहे वो प्रदूषण रहित हो, साफ सुथरा हो, बेसिक जो नीड्स की व्यवस्था यहाँ पर हो। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट किया है। ठीक है, और तमाम लोग आम हो या खास इस बात को लेकर के वोट जरूर डाल रहे हैं कि स्मार्ट पटना जो हो वो स्मार्ट बने और जो सुविधाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा बहाल हो। और वैसे ही प्रत्याशियों का चुनाव जो है यहाँ की जनता कर रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। और नगर निकाय चुनाव को लेकर अब पूरी तैयारी करने की बात जरूर कही गई थी, लेकिन कहीं कहीं से तैयारियों के जो दावे किए जा रहे थे उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में आपको पटना वुमेन्स कॉलेज का एक बूथ दिखाते हैं जहां पर कमरा अलॉट किया गया था मतदान कर्मियों को, लेकिन वो कमरा उन्हें दिया नहीं गया। तो ऐसे में जो मतदान कर्मी हैं अब वो वह पटना विमेंस कॉलेज प्रशासन के तरफ से उपलब्ध नहीं होने की वजह से मनोरंजन एरिया और पार्किंग एरिया में ही मतदान की प्रक्रिया करवा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम की नजर जब चिपकाए गए नोटिस पर गई तो सच्चाई सामने आ गई और पोलिंग कर्मी भी सब कुछ बयां करने लगे। नोटिस के मुताबिक सभी 6 बूथों के लिए साइंस ब्लॉक के कमरे आवंटित किए गए थे, लेकिन हकीकत में एस्बेस्टस वाले बाहरी बरामदे में बूथ संचालित हो रहा है। इसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में नगर निकाय को लेकर वोटिंग जारी है। ऐसे में राजधानी पटना के सभी बूथों पर भी मतदाता बड़ी संख्या में वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन राजधानी के पटना विमेंस कॉलेज में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक ही जगह पर 6-6 बूथ बनाए गए हैं, लेकिन जो जगह अलॉट किया गया था वो जगह नहीं दिया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर हम बता रहे हैं। जो अलॉट किया गया था कमरा, उस कमरे में मतदान केंद्र नहीं है, बल्कि अब जो आप देख पा रहे हैं ये पार्किंग एरिया में मतदान केंद्र यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। और यहीं पर जो मतदान कर्मी हैं रात भर गुजारे हैं, उसके बाद सुबह से वोटिंग करा रहे हैं। तो सबसे पहली तस्वीर आपको हम जरा दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड है, इस पर सबसे पहले साइंस ब्लॉक कमरा नंबर 103, ये देखिए, ये साइंस ब्लॉक के लिए कमरा नंबर 103 अलॉट किया गया था और मतदान केंद्र का नाम 25/13/13। अब आप समझ सकते हैं ये साइंस ब्लॉक कहाँ है, ये हम भी ढूंढ रहे हैं और जो पोलिंग कर्मी है वो भी ढूंढ रहे हैं। साइंस ब्लॉक कहाँ है, कमरा नंबर 103 कहाँ है। तो ये जरा देखिए आप, ये बूथ है और आप साइंस ब्लॉक को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन कहीं से आपको साइंस नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ये ड्रामा का स्टेज कहिए तो आसान होगा। ये बताइए आप लोग कि क्या परेशानी यहाँ पर दिख रही है आपको? यहाँ पर खुले में ठंड का समय है, बहुत ज्यादा ठंड हवा चल रही है। कमरा कहाँ है? कमरा तो नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तो हमको मनोरंजन पार्किंग है और स्टेज बना हुआ है, वही और कुछ नहीं है। लेकिन अलॉट तो किया गया है कमरा? नहीं, वैसा तो हम लोग को कुछ मिला नहीं है। हम लोग तो हवा में नोटिस देख रहे हैं, नोटिस में क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? कमरा अलॉट किया हुआ, कमरा नंबर अलॉट। कमरा नहीं है? नहीं है। कि अभी हम देख पा रहे हैं, हम कमरा ढूंढ रहे हैं। अलॉट क्या हुआ था आप लोग? अलॉट सर कमरा नंबर अलॉट हुआ था साइंस ब्लॉक में। कमरा कहाँ? कमरा है नहीं। अच्छा, यहाँ ड्रामा का जो स्टेज होता है उसी को कमरा बना दिया गया है। अगर इलेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्शन कमरे के नाम पर
कंपार्टमेंट बनाकर जो देख सकते हैं कि स्टेज है वहां पर बना दिया गया है और जो वोटर हैं यहीं पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये देखिए यहां पर दो बूथ है और दोनों बूथ में आपको हम जरा चिपकाया हुआ नोटिस बोर्ड है कि कमरा कहां है वो भी आपको हम दिखाते हैं। यहां देखिए, इसको पढ़िए और इसके बाद पटना साइंस ब्लॉक कमरा नंबर 101। तो ये कमरा कहां है जरा आप भी देखिए, और 101 नंबर जो कमरा है यही आपको फिलहाल दिखाया गया है। यानी कहा कुछ गया, दिया कुछ गया, अलॉट कुछ हुआ, मिला कुछ और। तो ये देखिए तस्वीर, यानी कुल मिलाकर नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन को पटना विमेंस कॉलेज प्रशासन ने ये कहा था कि आपको हम साइंस ब्लॉक का कमरा नंबर 111 से लेकर 118-19 तक आपको हम अलॉट करेंगे, जिसको लेकर कागजात भी यहां पर दर्शाए गए हैं, नोटिस बोर्ड भी है। लेकिन पटना विमेंस कॉलेज ने कमरा नहीं दिया। ये तब पता चला जब यहां पर वोटिंग कराने के लिए मतदान कर्मी पहुंचे और इसी तरह से खुले में ये लोग रात गुजारे हैं और इसी बरामदे में, इसी पार्किंग एरिया में अब वोटिंग भी जारी है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब आपको सासाराम की तस्वीर दिखा